जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंडोसल्फान के बारे में, जो कि एक प्रतिबंधित कीटनाशक है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोसल्फान। तो सबसे पहले एंडोसल्फान क्या है? तो एंडोसल्फान एक व्यापक रूप से प्रतिबंधित कीटनाशक है जिसका मानव अनुवांशिक और अंतःस्रावी तंत्र पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक तो यह प्रतिबंधित कीटनाशक है, उसका मानव अनुवांशिक यानी कि उसके जो जीन है, जेनेटिक है, उसके ऊपर और अंतःस्रावी तंत्र नर्वस सिस्टम पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो आपसे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि यह वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यह वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंडोसल्फान पूर्व सूचित समिति पर रोटरडम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध है। मतलब अगर आपको इसका व्यापार करना है तो आपको इस रोटरडम कन्वेंशन के तहत पूर्व सूचित करना पड़ेगा। जबकि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है पोल्यूटेंट और परसिस्टेंट पर, उसके तहत तो एंडोसल्फान पर सीधा प्रतिबंधी है, क्योंकि आप इसका ना तो निर्यात कर सकते, ना आयात, ना निर्माण, ना कुछ भी नहीं कर सकते स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत। जबकि रोटरडम में क्या था कि आपको अगर करना है तो पूर्व सूचित करना पड़ेगा। अब ये एंडोसल्फान जो है वो भारत के संदर्भ में क्या है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए संपूर्ण भारत में एंडोसल्फान के, अब जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय 2011 में हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए संपूर्ण देश में एंडोसल्फान का निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में पूरे देश में एंडोसल्फान के निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, संपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। एंडोसल्फान का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? तो एंडोसल्फान का उपयोग कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू आदि फसलों पर सफ़ेद मक्खी, एफिडस, भ्रंग, कीड़े आदि जैसे कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जाता था। जो एंडोसल्फान है उसको पानी के अंदर मिलाकर इन जो प्रमुख फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं, उनके ऊपर छिड़काव किया जाता था, क्योंकि जो इन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी जो कीट थे कृषि के, उनसे नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका उपयोग था। अब इसका मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, मतलब क्या प्रभाव पड़ सकता है? सबसे पहले जो एंडोसल्फान कीटनाशक है एक ज्ञात कार्सिनोनोजेन यानी कि कैंसर जनक न्यूरोटॉक्सिन और जीनोटॉक्सिन डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले यह तो एक कैंसर कारक है, मतलब जो एंडोसल्फान कीटनाशक है कैंसर कारक है। दूसरा, यह डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब अगर आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अंदर आपकी क्या क्या इसके परिणाम स्वरूप जब डीएनए को नुकसान पहुंचेगा तो डीएनए से ही जीन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब जब डीएनए ही नुकसान करेगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक विकृति आएगी, कैंसर आने का खतरा बढ़ जाएगा, जन्म संबंधी विकार आ जाएंगे, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब आप में दिमाग मंदबुद्धि वाला बच्चे पैदा हो सकते हैं, तंत्रिका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यह है मनुष्य पर प्रभाव। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, क्या है पर्यावरणीय प्रभाव? एंडोसल्फान पर्यावरण में मौजूद खाद्य श्रृंखलाओं में समाहित हो जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, एंडोसल्फान उसके अंदर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन, जिसके कारण नीचे से ऊपर तक यह पूरी फूड चेन के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे एंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है तो यह तल छट में अवशोषित हो सकता है और जलीय जीवों को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब जो ज़मीन पर मौजूद इकोसिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये हो गए इसके पर्यावरणीय प्रभाव, तो जो आप ध्यान रखेंगे। केरल संबंधी प्रकरण क्या है? तो केरल में 70 के दशक में यानी कि 1970 के दशक में मध्य से केरल के गांव में काजू की खेती के अंतर्गत 4600 हेक्टेयर पर एंडोसल्फान का हवाई छिड़काव किया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर ये कहा गया स्थानीय लोगों द्वारा कि बीमारियों और पक्षाघात और विकृतियों का अनुभव किया जाने लगा है। मतलब जैसा कि मैंने मनुष्य पर प्रभाव बताया था वो सिम्टम्स देखने को मिले। यह केरल संबंधी प्रकरण था। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया एंडोसल्फान क्या है,
उपयोग देख लिए उसके, ठीक है। मनुष्य पर प्रभाव देख लिए कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय प्रभाव देख लिए कि जो ज़मीनी पारिस्थितिकी तंत्र है और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके ऊपर भी ये प्रभाव डालता है। केरल संबंधी प्रकरण क्या है हमने वो भी देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सुरक्षित भविष्य के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। थैंक यू।